दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, उनका चीजों और स्थितियों को देखने का नजरिया हमेशा सकारात्मक होता है। वो ग्लास को हमेशा आधा भरा हुआ देखते हैं, खाली नहीं। अपनी सोच और जीने का तरीका बदलकर आप भी अपने मन को वश में कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने दिमाग को सही ट्रेनिंग देनी होगी। जी हां, अपने दिमाग को सही ट्रेनिंग देकर हम कई हेल्थ प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं। क्या करें? आप हैं तो सब कुछ है, इसीलिए सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें। अगर आप खुश हैं तो आप दूसरों को भी खुश रखते हैं, इसलिए अपनी खुशियों को प्राथमिकता दें। अच्छी यादों को सहेज कर रखें और जब भी मन दुखी हो तो उन यादों को ताज़ा कर लें। खुद पर ध्यान दें। यदि आपके व्यवहार या शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह समझ में नहीं आ रही है, तो इसका कारण पता करने की कोशिश करें। यदि आपको अपनी समस्या का हल नहीं मिल रहा है तो साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ऐसे लोगों से दूर रहें जिनके साथ रहने से आपको गुस्सा आता है या जो लोग हर समय नकारात्मक बातें करते हैं। ऐसे माहौल या लोगों के बीच रहने की कोशिश करें जो हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं, जिंदगी को जिंदादिली से जीते हैं और जिनका साथ आपको अच्छा लगता है। क्या न करें? बुरी यादों को भुलाना आसान तो नहीं, लेकिन उन्हें बार बार याद न करें। साथ ही ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें जो आपसे उन बुरी यादों का जिक्र करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा अपनी समस्याओं का रोना रोते रहते हैं। ऐसे लोग अपने आसपास हमेशा नकारात्मकता ही फैलाते हैं। अपनी कमियों या गलतियों को बार बार याद न करें, बल्कि उन्हें दूर करने की कोशिश करें। दूसरों से ईर्ष्या न करें, उनकी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेडिटेशन और प्राणायाम। सबसे पहले तो मेडिटेशन और प्राणायाम को अपने दिन का हिस्सा बनाएं। ये तकनीकें मानसिक शांति प्रदान करके आपको अपने मन को नियंत्रित करने में मदद करेंगी। सकारात्मक आत्मसमर्पण। सकारात्मकता में आत्मसमर्पण करें। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन को बस में करना आसान होगा। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम। एक स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम का ध्यान रखें। ये मनोबल को मजबूत करने में मदद करेगा। लक्ष्य तय करें और उन्हें छोड़ें नहीं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय करें और उन्हें छोड़ने का सोचना मत। एक टारगेट की दिशा में जाना मन को एकाग्र करेगा। एक समय की बात है, गहरी सोच और आत्मविश्वास से युक्त युवक अर्जुन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समस्त कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसका दिल उसे अगले स्तर पर पहुंचने के लिए उत्साहित कर रहा था, लेकिन मानसिक तनाव उसे अक्सर हराना चाह रहा था। एक दिन अर्जुन एक बुद्धिमान गुरु से मिलता है जिसका नाम गुरुदेव है। गुरुदेव उससे पूछते हैं, तुम्हारे मन को बस में कैसे करोगे? अर्जुन हैरान रह जाता है, लेकिन उसे यह सीखने का अवसर मिलता है कि मन को बस में करना केवल एक कला नहीं, बल्कि एक उपासना भी है। गुरुदेव ने अर्जुन को मेडिटेशन और प्राणायाम की शिक्षा दी और उसे यह सिखाया कि जीवन की अधिकांश समस्याएं मानसिक तनाव से उत्पन्न होती हैं। वह अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें अपने मन को बस में करने के लिए उससे दोस्ती करनी होगी, उससे बातचीत करनी होगी। अर्जुन ने गुरुदेव के उपदेशों का पालन किया और धीरे धीरे अपने मन को बस में करने में सफल हुआ। उसने मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया और प्राणायाम से अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारा। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने लक्ष्यों की दिशा में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। गुरुदेव के उपदेशों ने उसे न शीर्षक बल्कि विचारशीलता की ओर एकाग्र किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को बस में करना एक आदत नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती है। ध्यान और सजगता के माध्यम से हम अपने मन को बस में करके अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आयुष एक अद्भुत कहानी से प्रेरित थी, जिसने उसको मन को बस में करने की शक्ति सिखाई। आयुष का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसका मित्र आराध्या ने उससे कहा, तुम्हारा मन हमेशा विचारों में भटकता है, क्या तुम उसे बस में नहीं कर सकते? आयुष ने सोचा और एक नए दृष्टिकोण से अपने मन को देखने का निर्णय किया। उसने मेडिटेशन और योग का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आराध्या ने उससे कहा, तुम्हारा मन एक हाथी की तरह है जिसे स्वाधीनता मिलती है जब तुम उसे सीधे रास्ते पर ले जाते हो।
धीरे धीरे आयुष ने अपने मन को नियंत्रित किया और उसे सकारात्मकता की दिशा में मोड़ दिया। उसने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत और समर्पण से काम किया और अपने मन को उच्च स्तर पर शांति और संतुलन में लाने में सफल रहा। एक छोटे से गांव की कहानी है जहां एक युवक नामक आरव रहता था। आरव का मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता था और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मुश्किल हो रही थी। एक दिन गांव के एक बुद्धिमान वृद्ध ने आरव से मिलकर उससे उसकी मुश्किलें सुनी। वृद्ध ने कहा, बेटा, तुम्हारा मन एक बस की तरह है जो इधर उधर भटक रहा है। इसे बस में करने के लिए तुम्हें सही दिशा में रास्ता दिखाना होगा। आरव ने वृद्ध की बातों पर गौर किया और उसने निर्णय लिया कि वह अपने मन को बस में करेगा। उसने ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास किया, सकारात्मक आत्मसमर्पण का मार्ग अपनाया, स्वस्थ आहार लिया और नियमित व्यायाम किया। धीरे धीरे आरव ने अपने लक्ष्यों की दिशा में सही रास्ता देखा और उसने अपने मन को बस में करने में सफलता प्राप्त की। उसने एक स्वतंत्रता सेनानी बनने का सपना देखा था और उसने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। गांव वालों ने देखा कि आरव कैसे अपने मन को बस में करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हुआ। उनकी कहानी ने गांव के युवाओं को प्रेरित किया और सबने मिलकर अपने मन को बस में करने का संकल्प लिया। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि सही दिशा में रास्ता दिखाने के लिए हमें मेहनत, आत्मसमर्पण और सकारात्मकता की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मन को सही तरीके से नियंत्रित करते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में सक्षम हो सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का नामक आरव था। आरव बहुत ही उत्साही और सपनों से भरपूर था, परंतु उसका मन हमेशा यही सोचता रहता कि कुछ और करना चाहिए, लेकिन कैसे? एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आदमी ने उससे कहा, बेटा, मन को आजाद करने का राज सिर्फ एक है, सीधे से अपनी मन की आजादी को स्वीकार करो। आरव ने उसकी सीख को सुनते हुए मेडिटेशन और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। वह प्रतिदिन कुछ समय अलग करके अपने मन की गहराइयों में गया और वहां शांति और स्वतंत्रता का आभास किया। जैसे जैसे आरव ने मेडिटेशन को अपनाया, उसका मन शांत हो गया और वह अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखने लगा। उसने अपने सपनों की पुनरावृत्ति की और उसने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प किया। आरव ने सीखा कि असली आजादी तो मन की है और जब मन शांत होता है तो सभी संभावनाएं खुद बाखूबी सामने आती हैं। उसने अपनी मन की आजादी का एहसास किया और अपने सपनों को हकीकत में बदलने में सफल हुआ। एक समय की बात है, एक युवक नामक अर्जुन जो अपने मन को बस में करने में नाकामयाब रह रहा था। उसका मन हमेशा अशांत रहता था और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता नहीं हो रही थी। एक दिन उसे एक बुद्धिमत्ता कोच मिला जो उसे एक नई दिशा में देखने के लिए उत्साहित करता है। मार्गदर्शन की शुरुआत। कोच: अर्जुन, तुम्हारी ताकत तुम्हारे मन में है, सिर्फ उसे बस में करना सीखना है। अर्जुन: पर कैसे? कोच: हम साथ में एक यात्रा पर निकलेंगे और तुम अपने मन को समझोगे। अर्जुन और कोच एक अनुपम पर्वत यात्रा के लिए निकलते हैं। यात्रा के दौरान कोच अर्जुन को ध्यान और सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में सिखाते हैं। यात्रा में अर्जुन को कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका मन उसे निरंतर प्रेरित रखता है। वह सीखता है कि सकारात्मक सोच और सही मार्गदर्शन से ही मन को बस में किया जा सकता है। यात्रा का समापन होते ही अर्जुन का मन पूरी तरह से बस में हो जाता है। उसने सीखा कि जीवन में हर कदम पर सकारात्मक सोच और समर्पण ही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अर्जुन ने अपने मन को बस में करना सीखा और उसने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता हासिल की। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मन को बस में करना संभव है, सीधे मार्गदर्शन और सही सोच के साथ। एक समय की बात है, एक गांव में रहने वाला युवक नामक आर्यन था। उसका मन हमेशा भटकता रहता था और वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा था। एक दिन गांव में एक बुद्धिमत्ता गुरु आया और आर्यन के साथ मिलकर उसे एक रहस्यमयी तकनीक सिखाई। वह तकनीक थी अपने मन को बस में करने का सीधा तरीका। आर्यन ने गुरु के उपदेश का पालन करते हुए रोजाना मेडिटेशन और योग का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीखा और उसे एक सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कला सीखी। जब आर्यन ने इस तकनीक को अपनाया तो उसका जीवन बदल गया। उसका मन अब भी चुपचाप बैठा रहता था,
लेकिन अब वह उसे अपने लक्ष्यों की दिशा में मोड़ने में सक्षम था। आर्यन ने अपने जीवन को सकारात्मकता और आत्मसमर्पण के साथ भर दिया। उसने जो लक्ष्य तय किए उन्हें प्राप्त करने में उसने सफलता प्राप्त की। एक शिष्य थे, किंतु उनका मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था और साधना करने की इच्छा भी मन में थी। वे गुरु के पास गए और कहा कि गुरुदेव, मन लगता नहीं और साधना करने का मन होता है। कोई ऐसी साधना बताए जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु के इस अजीब आदेश को सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरु का आदेश जो था। उसने 2 पिल्लों को पकड़कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। उसने फिर से पकड़ लाया, लेकिन वे फिर भागे। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे पिल्ले उसके पास रमने लगे। हफ्ता भर उन पिल्लों की ऐसी सेवा यत्नपूर्वक की कि अब वे उसका साथ छोड़ नहीं रहे थे। वह जहां भी जाता पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। ये देख गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार खुद जितना ज्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद से उनमें रमता जाएगा। हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं, तो भगवान में मन कैसे लगेगा? जितनी ज्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे, उतना ही मन ईश्वर रस का मधुपान करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को वश में करने का मर्म समझ में आ गया। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं, जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। है बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए, जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ध्यान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो, तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे, तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। मन को बस में करने के उपायों में कुछ आसान तरीके हैं जो आपको मदद कर सकते हैं।
मेडिटेशन, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। यह मानसिक चयन और शांति में मदद कर सकता है। योगासनों का प्रैक्टिस करें जो मानसिक स्थिति को सुधारने में सहायक हो सकते हैं। सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा दें और अपने आत्मसमर्पण को सकारात्मक रूप से देखें। सावधानी से खान-पान, स्वस्थ आहार और पर्याप्त पानी पीना मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है। संयमित सोशल मीडिया का सावधानी से उपयोग करें और अधिक समय बर्बाद नहीं करें। अपने लक्ष्यों का स्पष्टीकरण, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करें और उन पर केंद्रित रहें। समय प्रबंधन, समय को सही तरीके से प्रबंधित करें ताकि आप अपने कार्यों में एकाग्र हो सकें। सहायता लें, कभी-कभी मन को बस में करने के लिए पेशेवर सहायता लेना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर या काउंसलर से मिलकर। एक छोटे से गांव के एक युवक का नाम आदित्य था। उसका मन हमेशा चलने फिरने में विचरण करता रहता था और यह उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधित करता था। एक दिन आदित्य ने अपने गांव के वृद्ध ब्राह्मण से मिला, जिन्होंने उसे मन को बस में करने के लिए एक आसान उपाय बताया। ब्राह्मण ने कहा, बेटा, तुम्हारा मन तुम्हारी तुलना में एक हाथी की तरह है, जो अगर ठीक से प्रशिक्षित हो जाए तो वह तुम्हें किसी भी स्थिति में नियंत्रित कर सकता है। इसके बाद ब्राह्मण ने आदित्य को मेडिटेशन और योग का अभ्यास करने की सलाह दी। उसने कहा, प्रतिदिन सुबह और शाम को एक शांत स्थान पर बैठकर 15 मिनट के लिए अपने आत्मा के साथ मिल जाओ। मन को बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण स्थिति में लाओ। आदित्य ने इस सलाह को माना और नियमित रूप से योगाभ्यास शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसका मन अब चुपचाप बैठा रहता है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। आदित्य ने अपने मन को सही दिशा में मोड़ने के लिए उसी योगी स्थिति को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसकी सफलता का रहस्य था, मन को संयमित रखना हमें अपने लक्ष्यों की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है।